we will pass the general entry. So before that we have to understand balance sheet. Second, we have to understand adjustment. Third, we will do the small working note, and last we will give the solution general entry in the books of company. So balance sheet of Seema Limited as on 31st March 2020. So we have 10% redeemable preference shares of ₹100 is fully paid up 5 lakhs. तो 5 lakhs का पैसा हम लोग को क्या करना है, रिडीम करना है. उसके बाद we have equity shares 10 lakhs, we have security premium 4 lakhs, we have general reserve 3 lakhs, and 3 lakhs is known as a divisible profit. Out of this we will take the money and we will pay the redemption of preference shares, and this is known as a divisible profit. After that 8% debenture 100 is 4 lakhs. After that current liability 4 lakhs, and total we got 30 lakhs. Fixed asset 11 lakhs, investment 4 lakhs, bank 90,000, current asset 14 lakhs, and preliminary expenses 10,000, and total 30 lakhs. So this is a balance sheet. So what we come to know from balance sheet, 5 lakhs आपको देना है. अपने पास 3 lakhs हम लोग ले सकते हैं from the general reserve. So let's see the what adjustment says. What adjustment says first, on the above date company decided to redeem its preference shares at 10% premium. अपने को कितना देना है, 5 lakhs देना है, 5 lakhs. उसके ऊपर हम लोग कितना ज़्यादा दे रहे हैं, 10%. सो 10% 5 लाख कितना होगा, 50,000 अपने को ज़्यादा देना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट सेज. व्हाट सेकंड एडजस्टमेंट, फॉर दिस पर्पस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट 10% प्रॉफिट. अपने पास इन्वेस्टमेंट कितने का था, 4 लाख का था. इसके ऊपर हम लोगों ने 10% प्रॉफिट कमाया और वो बेच दिया. सो वी विल पास एंट्री फॉर दैट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट अर्न. आफ्टर दैट उसके बाद क्या किया, इश्यू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार. 25,000 का था, हम लोगों ने वो बेचा, हम लोगों ने इश्यू किया. कितने में इश्यू किया, 10 ईच एट पार मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस इक्वल. सो अपने को कितना पैसा मिलेगा, 25,000 इंटू 10, 2,50,000 पैसा मिलेगा. और ये पैसा हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे किसके लिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. उसके बाद कौन सा अपने पास एडजस्टमेंट है, हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स वर डूली रिडीम. ये पैसा आया और हम लोग ने शेयर्स सब रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया. ऑल द मनी अंडर न्यू इशू वॉज रिसीव. जितना भी आपने फ्रेश इशू किया था सब पैसा मिला. ऑल मनी ऑन रिडम्पशन वॉज पेड, एंड जितना भी पैसा वो फुल पैसा किसको पे कर दिया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को दे दिया. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री. सो ये सब हम लोगों ने देखा एडजस्टमेंट. नाउ वी विल पास जनरल एंट्री. सो वी विल प्रिपेयर स्मॉल वर्किंग नोट हियर. फॉर दैट CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स माइनस फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स. अपने को नॉमिनल वैल्यू कितना रिडीम करना है, 5 लाख. कैसे, वी ऑलरेडी सीन क्वेश्चन में 5 लाख आप लोग को रिडीम करना है. उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, शेयर इशू किया. देखो कितने का, 25,000, एक शेयर का कितना, 10. सो कितने का बना, 2,50,000. ये तो मैंने एट पार पहले ही आपको मैंने बता दिया. तो इतना, सो 2,50,000 मिला. सो बचा कितना, 2,50,000. बचा हुआ प्रॉफिट विल टेक फ्रॉम द जनरल रिजर्व अकाउंट, एंड वेन एवर यू टेक द amount from the profit from the general reserve from the DP, we will transfer to CRR, capital redemption reserve. तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में से लिया 2,50,000, तो ट्रांसफर करेंगे CRR में 2,50,000. सो दिस इज स्मॉल वर्किंग नोट. सो लेट्स वी पास जनरल एंट्री 1 by 1. हमेशा पहला एंट्री को पास करना है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने का था, 4 लाख. वी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट. सो 10% 4 लाख कितना मिला, 40,000. दोनों को मिलाकर कितना मिला, 4,40,000. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बिग इन्वेस्टमेंट सोल्ड 4 लाख का था, उसके ऊपर 40,000 कमा कर हम लोगों ने बेचा. सो वी गॉट 4,40,000. सो दिस इज फर्स्ट एंट्री. नाउ कम टू सेकंड एंट्री फॉर अमाउंट पेबल. कितना पेमेंट करना है, 5 लाख पेमेंट करना था रिडम्पशन. कंपनी ने क्या किया, 10% उनको ज़्यादा दे दिया एज अ प्रीमियम. सो 10% 5,50,000. सो दोनों का मिलाकर 5,50,000. सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल डेबिट 5 लाख. प्रीमियम और रिडम्पशन प्रेफरेंस कितना, 50,000.
टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर कितना 5,50,000. So being 5,000 redeemable preference shares of 100 each at the premium 10%. So ये 5,000 कैसे निकला 5 lakh डिवाइड बाय पर शेयर कितना 100. So कितना मिला 5,000. So this is entry for payable. This is entry for payable. After that we issue the investment sold. After that we issue the equity shares and we receive the money. So पूरा पैसा मिला अपने को. So बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल. हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया और अपने को पैसा मिला. So बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 2,50,000 being money received for 25,000 equity shares at the rate of 10 each. So after that we will adjust the premium which are paying to the redemption of preference shares out of जनरल रिजर्व. अपने पास जनरल रिजर्व में देखो कितना जमा हुआ है 3 लाख है ना 3 लाख. सो 50,000 किसके लिए यूज किया फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 50,000. सो 50,000 वी एडजस्टेड फ्रॉम द जनरल रिजर्व एंड विल पे टू द as a premium to redemption of preference shares. So narration premium amount adjusted for the premium of redemption of preference shares. So उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 2,50,000 2,50,000 कैसे मिला सीधा वर्किंग नोट. वी हैव डन द वर्किंग नोट हियर 2,50,000 2,50,000. तो यहाँ से 2,50,000 हम लोग ने लिया कहाँ से GR से. वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व. So general reserve account debit to CRR 2,50,000 2,50,000 being amount transferred to CRR out of GR. So 2,50,000 ये हुआ. इसके पहले 50,000 दोनों मिलाकर 3 lakh that will pay to the redemption of preference shares. So preference shareholder account debit to bank 5,50,000 5,50,000. हम लोगों ने 2,50,000 कहाँ से जमा किया जनरल रिजर्व से. 2,50,000 कहाँ से जमा किया इश्यू ऑफ शेयर्स. तो कितना हुआ 5 लाख एंड 50,000 हम लोग कहाँ से लिया था जनरल रिजर्व. सो टोटल कितना हुआ 5,50,000 दैट विल पे टू द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर. तो पेमेंट कर दिया उसका एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक बिंग अमाउंट पे टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर 5,50,000 5,50,000. सो दिस आर द all are very important entry in case of redemption of preference shares. So all the best for your exam.